आपकी न्यूज का एपिसोड 644 है। आज का दिन है 28 अक्टूबर, सोमवार 2024। और आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible for fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies। और आज अभी इंडिया का टाइम है 8:21। और ये आपकी न्यूज आप ट्विटर एक्स में फॉलो कीजिएगा। उसका नाम होगा एएपी की न्यूज, लेकिन हैंडल होगा @NEWSAPKE। आप लोग जो भी सुन रहे हैं, सब लोग प्लीज फॉलो द न्यूज, फॉलो दिस ट्विटर हैंडल। द मैन हु अटैक्ड केजरीवाल इज ए बीजेपी गून। जो आदमी केजरीवाल को अटैक किया था वो एक गुंडा है बीजेपी का। और एक टॉप नेशनल पार्टी का, थर्ड नेशनल पार्टी बिगेस्ट, उनका कन्वीनर को रोक नहीं सकती थी या पता नहीं लगा सकती थी। और ये बहुत और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को थोड़े में एस्केप हो गया था, उन्होंने बच गया बाल बाल। एक विकासपुर में जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये जो एपी का लोग बताया कि बीजेपी का ये बहुत ही क्लोज एड है। उन्होंने अमित शाह से मिला हुआ फोटोग्राफ्स वगैरह भी बाहर आए हैं। के ऊपर कोई भी एफआईआर या अरेस्ट कुछ हुआ नहीं अभी तक। और पुलिस भी उनको हाथ जोड़ते हुए नजर आए उस समय। और केजरीवाल को चुनाव में नहीं हार सकते हैं तो उनका जान लेना चाहती है भाजपा, ये आतिशी ने बताया था, जो सीएम है। Those who want to kill me, if you have the courage, then come forward and contest elections। अगर आपके पास दम है तो आप लोग मेरे को मारने पीटने का छोड़ के आप इलेक्शन में मेरे साथ कंटेस्ट करो। मैं कल विकासपुरी गया था, वहां मेरे के ऊपर कुछ गुंडे लोग ने हमला किया था। और पास कोई दम नहीं है, करेज नहीं है। अगर करेज है तो मेरे को इलेक्शन में मेरे से जीत के बताओ। तो ये बीजेपी जो है 22 राष्ट्र में उन लोगों का राज्य है। मैंने अगर 500 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाया तो आप 5000 बनाओ। अगर मैंने कोई पद के लिए नहीं आया हूँ, मैंने एक सीएम का चेयर छोड़ दिया मैंने। वेदर मैं आऊंगा वापस नहीं आऊंगा मेरे को उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि दिल्ली का काम जो है वो नहीं रुकना चाहिए। तो आपको मालूम है, मेरे सुनने में आया कि बहुत ज्यादा वाटर का बिल आया है, 1000 रुपये से ऊपर। आप इसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जब फिर से जीत के आऊंगा तब आपका पूरा वाटर बिल माफ कर दूंगा। तो ये केजरीवाल फॉर्मर सीएम ने बोला था। और कई सारे न्यूज़पेपर्स इसको कवर किए थे। जो सैफरन पार्टी का, जो बीजेपी का जो लोग हैं, ये इनके बोल के अरविंद केजरीवाल के पास। अगर दिल्ली का लोग अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे तो उनका बच्चों के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं और आपका बच्चों का भविष्य बट्टा होने वाला है बोल के आतिशी ने बताया था। एक और का सेक्टर 19 में उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्कूल को इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने बताया था।
और एयर क्वालिटी हरियाणा में इतना शार्पली डिटेरियरेट हुआ, नीचे चला गया, क्योंकि वहाँ पराली चल रहा है और वहाँ का कंफर्म हुआ था 689 केसेस हुआ है पूरा हरियाणा में। और एयर क्वालिटी लेवल जो है हरियाणा का 4 शहर पानीपत, करनाल, जिंद और रोहतक में हैजर्डस AQI 400 पहुंच गया है। और चीज बाकी जगह में कोई बताते नहीं, इसलिए हम यहाँ बता रहे, आप इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। और सीएम आतिशी ने जो द्वारका में एक स्कूल का जो सेक्टर 19 में एक स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उन्होंने बोला था कि एजुकेशन का जो मतलब जो विद्या का जो क्रांति है यहाँ चल रहा है, उस पे वो जो है कास्ट पॉलिटिक्स से अलग है और ऊपर है। तो कोई आपको कास्ट पॉलिटिक्स हम लोग आम आदमी पार्टी करती नहीं है, हम सिर्फ राजनीति करते हैं या और इलाज के ऊपर करके उन्होंने बताया था। और एनसीआर में राज्यों को भी सड़कों पर पूरी तरह से पाबंदी हो जाएगी करके राय साहब ने बताया था, गोपाल राय साहब। दिल्ली सीएम जो है कि इंसेंटिव स्कीम को किया था, वो पुराना जो गाड़ियां रहते हैं उनको स्क्रैप करने वाला एक लॉ लेके आए हैं। और उनको उसमें जो है गवर्नमेंट जो है 10 से 20% जो है टैक्स का रिबेट करेगी। तो अगर आप लोग गाड़ी को स्क्रैप करके नया गाड़ी लेंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक विकास सभा एक रिथाला कॉन्स्टिट्यूंसी में विलेज डेवलपमेंट के लिए किया था गोपाल राय ने, और वहाँ 32 करोड़ रुपए जो है डेवलपमेंट काम में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये रूरल डेवलपमेंट का काम है, जिसमें 100 बेंचेस विलेज में, बड़ा विलेज में, और 20 बेंचेस छोटा विलेज में वो अप्रूव किया है। उसके ऊपर आप बेंच के ऊपर बैठ सकते हैं विलेज में, वहाँ बैठने का कोई साधन नहीं रहता जैसा आपको मालूम है। और इरिगेशन और फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट और ये जो वर्क्स जो है इरिगेशन एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट और एमसीडी को ये काम करेगी। ये ऐसा नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है लिंक करने वाली वो सब किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि कैश क्रेडिट लिमिट जो है 44,000 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स, क्वेश्चनिंग ए रैशनल बिहाइंड सच ए मूव व्हेन द स्टेट नीड्स फाइनेंशियल। ये जो एक तुगलकी फरमान जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कैश क्रेडिट लिमिट वर्थ 44,000 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स, अगर आपके पास जो कॉइन्स है आप उनको गवर्नमेंट को देंगे तो उसमें जो है वो पैसे आपको मिलेगा, उसमें 44,000 करोड़ का जो खर्चा आएगा और ये करने को तैयार है। लेकिन जो पंजाब में आपको मालूम इरिगेशन का काम और बाकी कामों में वो करने के लिए तैयार नहीं है। और मान साहब ने जो सीएम है पंजाब को सेंटर से निवेदन किया कि हमको फर्टिलाइजर को जल्दी जल्दी बांट दीजिए ताकि हम उसको और बांट सकें। और 2 डीएसपी और 7 पुलिस वालों का सस्पेंशन होने वाला है या हो गया है, तो क्योंकि वो लोग लॉरेंस बिश्नोई का एक गैंगस्टर है, उनका जो वो जब प्रिजन में था मतलब जेल में था
तब उनका इंटरव्यू अरेंज किए थे ये पुलिस वाले लोग। तो एक पंजाब गवर्नमेंट ने होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट ने उनको ये सस्पेंड करने को बोला था। उसमें डीएसपी 2 है और 7 जो है पुलिस लोग हैं। आपको हम लोग खाने पीने का जो चीज है वो इसके ऊपर आपको कुछ धक्का लग रहा है क्या? देखिए क्या, ये प्राइसेस की मैं बातचीत बताता हूँ। ये ग्राउंडनट ऑयल का फल्ली का तेल 2 महीना पहले 15 किलो का ये ऑयल का टिन का प्राइसेस बता रहा हूँ सभी चीजों का। 1600 था, अभी 2650 हो गया, 1000 रुपया बढ़ गया। कॉटन सीड ऑयल 2 महीना पहले 1200 था, अभी 2200 हो गया, 1000 रुपया बढ़ गया। और कॉर्न ऑयल जो है 1500 था, अभी 2100 हो गया। सनफ्लावर ऑयल जो है 1400 था, अभी 1950 हो गया। सोयाबीन ऑयल जो है 1600 था, ये 2100 हो गया। और पामोलिन ऑयल है 1500 था, 2050 हो गया। ये 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा बढ़ गया है। और पाम सीड, ग्राउंडनट, पाम ऑयल, ये जो भी है, ये तीनों है। ये इसमें से 500 से 600 रुपये का 2 महीने में बढ़ोतरी हुआ है पर किलो। और ऑयल इज नॉट वेल बोला है एक न्यूज़पेपर ने। होम बजट जो है फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर, मतलब लोगों का जो बजट रहता है घर में कितना खर्चा होता है खाने पीने में, इसका जो है पूरा इट इज गोइंग फॉर अ टॉस। पिछले 2 महीने से ही चल रहा है। अब की न्यूज़ है, आपको कोई भी फेक न्यूज़ मिलेगा, फेक कोर्ट मिलेगा, फेक पुलिस स्टेशन मिलेगा, फेक आईएएस ऑफिसर मिलेगा। आप आंख ही मूंद के बोल सकते हैं गुजरात का न्यूज़ है। वैसे वाला और एक न्यूज़ देने वाला हूं मैं, ये गुजरात मॉडल का। 244 फेक फर्म्स, मतलब कंपनियां, फर्जी कंपनियां जो है वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है। एक गैंग ऑपरेटेड बाय गुजरात बेस्ड फ्रॉडस्टर स्कैम। उन्होंने गवर्नमेंट का 8,000 करोड़ का उन्होंने स्कैम किया था और कोई बिजनेस नहीं किया था। इतने सारे 246 फेक फर्म्स जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन किया था और उसमें वेरीफाइड केवाईसी किया है। अकाउंट होल्डर्स को कुछ मालूम ही नहीं था। तो ये जो फैक्टर से गवर्नमेंट का ध्वंस कर दिया है। और ये है गुजरात का जीएसटी का एक फेक मॉडल है। आप लोग प्लीज इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा लोग, आपका फॉलोअर्स भी ये न्यूज़ सुन सके और उनको मालूम पड़े कि ऐसा डेटा बेस्ड न्यूज़ अनट्रूथ को, जो झूठ है उसको, उसके मुकाबले में आम आदमी पार्टी का एक स्पेस चल रहा है आपके न्यूज़। और डीजीजीआई उन्होंने ये जो स्कैम मैंने बताया था अभी गुजरात वाला, वो अलग है। और ये है 8,000 करोड़ का जीएसटी स्कैम। ये एक पुणे में है। एक फेक पुणे बेस्ड कंपनी रजिस्टर हुआ था एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का नाम से। और वो जीएसटी फॉर्म जो है 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ का स्कैम किया है। और ऋषि पारिक एज 39, an officer at DGGI Pune Zonal Unit, lodged the FIR in this case at कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन। और ये चीज हुआ है पुणे में। डीजीजीआई का 8,000 रुपये का जीएसटी स्कैम। जैसे अभी तक इतने सारे स्कैम्स हुआ है उसका आपको
कोई एक्शन, कोई भी इंक्वायरी नहीं, ऐसे ही होने वाला है। एक इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, 30 फार्मा कंपनीज, हेल्थवेयर और फार्मा कंपनीज जो मिलके 900 करोड़ का ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। और इसके बाद हुआ क्या है, 900 करोड़ का 30 फार्मा हेल्थवेयर कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस में यही न्यूज आया है, टीबी, आस्थमा, थैलेसीमिया मेडिसिन का जो है प्राइसेस बढ़ गया है। और ड्रग रेगुलेटर जो रहता है अपना गवर्नमेंट का बॉडी, वो बोलता है 50% बिंदास बढ़ाओ, कोई बात नहीं, टीबी का, अस्थमा का प्राइस बढ़ाओ तुम, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमको इलेक्शन फंड दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है। और भगवंत मान जो सीएम है, वो अभी तक पंजाब स्टेट का प्रेसिडेंट भी है, तो उन्होंने ये बात बताया कि मैं सीएम का जॉब में बहुत बिजी हूँ, कि उन्होंने सेंटर से बोला था कि आप जो है दूसरा कोई प्रेसिडेंट बना दीजिए पार्टी का, तो मैं नहीं रह सकता, काम टाइम नहीं दे सकता। तो नंबर ऑफ बसेस, ये एक जो न्यूज, ये बहुत ही अजीब चीज है। इंडिया में कोई भी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं बोलता है कि भैया मेरे को प्रेसिडेंट से निकाल दो, मैं को ये दूसरा काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ भगवंत मान ही कर सकता है, सिर्फ एक एएपी का नेता ही कर सकता है, जो पद से हट के एक नेता है वो दूसरे को सीएम बनाता है, और दूसरा नेता बोलता है कि मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट मत बनाओ, क्योंकि उसके लिए पीपल आर रेडी टू गिव एन आर्म और लेग फॉर दैट पोजीशन, दूसरा पार्टी उनका। और कितने बसेस कितना स्टेट्स में चलता है, इसका माने अगर मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, मान लीजिए 1 लाख लोगों को काम आने के लिए कितने बसेस चलते हैं, इसका मैंने स्टेटिस्टिक्स यहाँ दिया हूँ। तो इसमें नंबर ऑफ बसेस ओन्ड बाय द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पर 1 लाख पीपल, ये दिया गया है। और आपको, मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सबको मालूम है, दिल्ली में सबसे ज्यादा है, 1 लाख लोगों के लिए जो बसेस है 35.72। और सबसे पैथेटिक मैं बताता हूँ, सबसे पैथेटिक राजस्थान में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। राजस्थान में 4.76, दिल्ली में 35, और दिल्ली, मध्य प्रदेश जो बीजेपी का रूल स्टेट है 0.53, और बिहार जो है 0.46। मतलब 1 लाख लोग है तो एक बस भी नहीं है। तेलंगाना में अच्छा है, 24.58 है, फिर भी दिल्ली का नजदीक। आंध्रा में 20.42 है, तमिलनाडु में 26.13 है, और कर्नाटका में अच्छा है 35.87। इसका माने कर्नाटका लीड्स इन इंडिया नंबर 1, वेरी क्लोजली नंबर 2 में दिल्ली है। बाकी कोई भी राज्य में इतने सारे बसेस नहीं है 1 लाख लोगों के लिए, कोई भी स्टेट। कांग्रेस लीडर एक अरेस्ट हुआ था ड्रग माफिया के में काम करने के लिए, उनके नाम है राजा वायरिंग, प्रताप बाजा, एंड अदर्स हैव टू से अबाउट देयर लीडर्स इन्वॉल्वमेंट। हाँ, इसके बारे में उनका जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, उनके ये कांग्रेस का लीडर के पास 100 किलो का हीरोइन वैल्यूड 500 करोड़ और 6 फॉरेन पिस्टल्स पंजाब पुलिस ने, काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सीज किया है। आप देखिए कितना बड़ा स्तर पर ये पॉलिटिशियंस जो है
ड्रग डीलिंग कर रहे हैं और पिस्टल्स वगैरह का धंधा कर रहे हैं। 100 किलो हीरोइन, 500 करोड़। ये कांग्रेस का लीडर है। इसमें मैं हिंदी में डिटेल्स दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और एक न्यूज़ इन ब्रीफ शुरू किया था, क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ हो गया ज़्यादा और उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक न्यूज़ इन ब्रीफ पढ़ लेता हूँ। और एक दिल्ली में जो काम हुआ है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। एक हिस्टोरिक सेंट जेम्स चर्च है, वो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको 1836 में बनाया था, उसको रिस्टोर किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट। और उसके बाद ओमेक्सा चौक, चांदनी चौक एक ओपन किया है, ओपन ओमेक्सा चौक एट चांदनी चौक। अराउंड 32 करोड़ डेवलपमेंट वर्क फॉर रिथाला विलेज, ओकेस इंसेंटिव स्कीम फॉर टू प्रमोट स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, वो बता चुका मैं दोनों। और ऑडिट डिस्कॉम्स ऑन पेंशन सरचार्ज इशू। और 3 एमसीडी सेट्स राइट on 90% segregation of waste, inaugurated spraying of bio decomposer mixer to decompose the stubble, government work done in the छतरपुर असेंबली में 100 करोड़ का काम होने वाला है, वहां सैंक्शन कर दिया गोपाल राय ने। और मैं यहाँ जो लूसीफर है उनको मैं आभार हूँ, ये न्यूज़ उन्होंने दिया था मेरे को। और हेल्थ कंसर्न्स एमसीडी में प्लानिंग हो रहा है दो टू प्रपोज a ban on pigeon feeding sports in Delhi. And your childhood, you must have heard about a story of kings and emperors to go to among the people in disguise of पहले राजा जो लोग रहते थे वो लोग कैसा राज चल रहा है, राजा ठीक है कि नहीं, उसका काम ठीक है कि नहीं पता करने के लिए वेश बदल के जाते थे लोगों में। यही चीज जो है एक एमएलए अजय दत्त है, एमएलए अंबेडकर नगर का दिल्ली में, वो तीनों दफे जो है सबसे बड़ा वन ऑफ द फ्यू एमएलए बहुत बड़ा मार्जिन से जीता हुआ है अजित दत्त। उनको एक शालीन मित्रा बोल के हमारे जो जर्नलिस्ट है आम आदमी पार्टी का लोगों से जो लोगों का इंटरव्यू करता है, उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया कि वो उनको वेश बदल के एक का वेश है राजस्थानी बनता है, दाढ़ी वाड़ी चिपका के, दूसरा कुछ मुसलमान बनता है, ऐसा बन के मार्केट में जाके वो भी खड़ा होता है और ये शालीन भी खड़े होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारा एमएलए कौन है, वो कैसा काम कर रहा है। तो कई सारे लोग जो है अजय दत्त को बोला कि बहुत अच्छा काम करता है करके उन्होंने बताया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और हटके वाला चीज जो एमएलए किया है, ये इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। केन्या का चीफ जस्टिस जो है उन्होंने एक जजमेंट पास किया था अडानी बेस्ड, अडानी के बारे में, वो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन था। और वही अडानी के ऊपर जो है हमारे चीफ जस्टिस कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं किया है। तो ट्विटर में कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने केन्या का जो चीफ जस्टिस, लेडी चीफ जस्टिस है, वो अपना देश के लिए काम कर रहे हैं और चीफ जस्टिस हमारे जो है देश के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अदानी के ऊपर काम करने जजमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और भगवंत मान का जो एफर्ट है, इसकी वजह से पंजाब में पूरा जो पैडी को, धान को लेने वाला, खरीदने वाला और लिफ्ट करने वाला, मतलब किसान लोगों से अपना धान को खरीदने वाला जो चीज बहुत अच्छा बढ़ गया है। इसके लिए भगवंत मान साहब का और उनका डिपार्टमेंट्स का जो काम बहुत प्रेज वर्दी है। ये 6 दिन के अंदर जो है 1.39 LMT उतना उन्होंने लिफ्ट किया था अक्टूबर 21 में। वहां से वही 6 दिन में 3.83 LMT जो है अक्टूबर 26 में किया था। मतलब कितना, 3 गुना ज्यादा उन्होंने बढ़ोतरी किया है, 3 गुना किया है। और आज जो है इसमें जो है मिलिंग, जो राइस मिल का जो लोग रहते हैं उनको सबको एक्टिवली उनको इन्वॉल्व किया गया है। और वो हम लोग कमिटेड है करके गवर्नमेंट में बताया, पंजाब गवर्नमेंट, कि हम लोग
पूरा जिनका दाना दाना उठाएंगे और 2170 राइस मिल वालों को इसमें इन्वॉल्व किया गया पंजाब गवर्नमेंट, और इसके वजह से धान बहुत बड़ी स्तर पर उठाया गया है। रेवंत रेड्डी सीएम ऑफ तेलंगाना, उन्होंने क्या बोला, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बोला था परसों। वो बोला था अगर मान लीजिए 1 रुपया एक स्टेट में टैक्स देते हैं लोगों, वो लोगों का 1 रुपया देने के बाद स्टेट में जो भी टैक्स लगता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, जैसा आपका प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन टैक्सेस वगैरह जो भी स्टेट कलेक्ट करती है, उसके उसको लेके 1 रुपये को फिर वो सेंटर गवर्नमेंट पहले ले लेती है उसको, फिर बोलते हैं कि मैं आपको दूंगा। इसमें 1 रुपया अगर कलेक्ट किया यूपी में टैक्स के द्वारा, वो सेंटर देती है यूपी को 7 रुपया। अगर 1 रुपया बिहार ने अगर कलेक्ट किया, फिर सेंटर बिहार को देती है 6 रुपया। अगर तेलंगाना में अगर 1 रुपया कलेक्ट किया तो सेंटर ने उसको वापस कितना देती है, 40 पैसे। तो आपको मालूम है स्टैटिस्टिक्स की 1.2 लाख करोड़ जो है आईटी कलेक्शन दिल्ली देती है, और वो सेकंड हाईएस्ट है मुंबई के बाद। फिर वो पहले दिल्ली गवर्नमेंट को कितना देती थी, पहले 325 करोड़, अभी वो भी बंद कर दिया है 2 साल से। ये हालत है। तो यही चीज अभी विस्तार में कल बताएंगे, क्योंकि जो स्टेट्स जो साउथ में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वो सब चीज जो है बिहार यूपी वैसी जगह में ये लोग खर्च कर रहे हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बाद में जाके कुछ कुछ समस्याएं आने वाले हैं, जैसे कि ये जो इलेक्टोरल नंबर्स को जो पार्लियामेंट में भेजने वाले साउथ में कम होने वाले हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, वो नॉर्थ में ज्यादा होने वाले हैं। तो नॉर्थ का जो भी लोग चूज करेंगे गवर्नमेंट, वही चीज पूरा इंडिया में होने वाला है। इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे शिवसेना का ऑफर किया है महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को, आप ये सीट में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कीजिए, मगर उसको हम आभार है, लेकिन हम उनको बीजेपी को हराने के लिए महाराष्ट्र में एएपी आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहती है, और ऊपर से जो है वो महा विकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट्स को अरविंद केजरीवाल आके वहाँ अलायंस पार्टनर्स को सपोर्ट करेगा, भाषण देगा बोल के सौरभ भारद्वाज ने बोला था। MCD planning to propose ban on pigeon feeding spots in the city, ये दिल्ली में कर रहे हैं। एक पॉपुलर फीडिंग एरियाज में टिपिकली सीन ऑन पेवमेंट्स, राउंडअबाउट्स, रोड इंटरसेक्शंस could be shut down if the proposal is approved। वहाँ ये पिजन को आप अगर फीडिंग करते जाएंगे तो ये ओवर पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड्स हो जाएगा, उसके ऊपर बर्ड फ्लू टाइप का कुछ आ सकता है। ये चीज ठीक नहीं है, और करके दिल्ली गवर्नमेंट में इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का पंजाब का MP मिस्टर खान ने बोला था कि एक ब्लेटेंट लाइज, झूठ बोल रहे हैं, और इसके ऊपर एक कंसेंट फॉर्म्स जो कंसर्न इंस्टीट्यूट्स को देने के लिए उसके ऑथराइज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर वन PR 126 was made by PAU after taking consent forms from all concerned institution. It is also authorized by central government। और गोदी मीडिया जो है सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन के बारे में बताती है, लेकिन मैंने जैसा हेडिंग में लगाया
9 आउट ऑफ टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज है इंडिया में, वो सब बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में है। तो दिल्ली है, मेरठ है, यू और में हापुड़ है, फरीदाबाद है हरियाणा में, और नोएडा है यूपी में, और गाजियाबाद है यूपी में, भिवानी है हरियाणा में, मुजफ्फरपुर है बिहार में, और रोहतक हरियाणा में, और भिवंडी राजस्थान। ये पूरा तीनों ये जो 1 to 10 जो है, ये सभी हाईली पोल्यूटेड सिटीज हैं। उसमें से दिल्ली नंबर 1 में इसलिए है कि ये एक वैली टाइप का एक जगह में रहती है, अंदर नीचे रहती है, तो इसलिए पूरा वो गैस चेम्बर बन जाती है। बाकी जगह थोड़ा खुला रहते हैं तो हवा इधर फैलता है, दिल्ली में फैलता नहीं है हवा, इसलिए वो नंबर 1 में है। लेकिन आप ये गौर कीजिए कि टॉप 10 में से 9 जो है यूपी, हरियाणा और राजस्थान में है। ये चीज हमको फैलाना पड़ेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। ये फॉरेन वाले क्यों नहीं तुम लोग यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमारा इतना रोबस्ट इकोनॉमी है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे बोल के वो बोल रही है। लेकिन वो लोग कोई बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम है कि यहाँ एक राइट विंग का एक का राज 10 साल से चल रहा है, और खुले आम लोगों का कत्लेआम कर दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर बंटता है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये सब चीज होने से आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला है। एक मैं हल्के में एक चीज बताना चाहता हूँ, हल्के में नहीं, ये न्यूज भी है। रॉबर्ट डिनेरो बोल के आपको एक अमेरिकन एक्टर के बारे में सुना होगा आपने, उसको बहुत सारे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स और ये सब मिला है, एकेडमी अवार्ड्स मिला है। वो गॉडफादर पार्ट 2 में उन्होंने वीटो कॉर्लियोने का जो वो जो किरदार निभाया है, बहुत बहुत अच्छा एक्टर है। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा गाली जैसा उन्होंने बताया था इसके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप जैसा बेवकूफ आदमी को अगर आप चुनेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि रिपब्लिकन्स अगेंस्ट ट्रंप बल्कि एक ट्विटर हैंडल है, आपको इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं। मतलब आजकल ट्रंप साहब का इतना जलवा है कि रिपब्लिकन लोग ही ट्रंप को गाली दे रहे हैं, और कई सारे लोग, ये डिनेरो तो फेमस आदमी है इसलिए मैंने यहाँ कोट किया, कई सारे बड़े बड़े लोग, एक्टर्स और पोएट्स वगैरह, जो रिपब्लिकन पार्टी में होते हुए अगेंस्ट ट्रंप जा रहा है। तो वैसा मैं सोच रहा था कि बीजेपी अगेंस्ट मोदी ऐसा कोई कुछ होने वाला है आगे चल के, हो सकता है, हमको देखना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी अच्छा है तो चल भी सकता है। और पंजाब में एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, एक अरमानदीप सिंह बोल के एक छोटा सा गुरदासपुर का भंडल विलेज का डिस्ट्रिक्ट, गुरदासपुर का जो है, उन्होंने एनडीए एग्जाम में टॉप किया है और वो इंडियन एयरफोर्स में, ये आदमी मेरिट लिस्ट में गया है, और बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये। और पंजाब का एक मिनिस्टर आलजीत सिंह भुल्लर, उन्होंने एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एक फन बस बोल के एक फेस्टिवल उन्होंने किया था। उसमें 10,000 के ऊपर
एक एडवांस दे रहा था रुपया किसको, 4,000 कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए ये दिवाली का बोनस टाइप का वो दे रहा है, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए दे रहा है। और एक दिवाली चीयर दे रहा है, खुशखबरी भगवंत मान गवर्नमेंट पंजाब के लोगों के लिए। उन्होंने बोला कि आप अगर 500 स्क्वायर यार्ड्स का कोई भी लैंड जो है आप रजिस्टर करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये मिनिमम without no objection certificate delivering long awaited relief. Minimum 2 months will be given to Punjab residents can now register plots up to 500 square yards without no objection certificate, delivering long awaited relief. This move under the PAPRA Act holds illegal developers accountable with strict fines and prison terms, progress and transparency for all. A true people first reforms, ये हरदीप खान साहब ने बोला था। मतलब कोई भी नो एनओसी की जरूरत नहीं है। आप अगर 500 स्क्वायर यार्ड का अगर आप परचेज करते हो, रजिस्टर करते हो तो। और अगला न्यूज़ ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 1200 ओवरेज व्हीकल्स को उन्होंने सीज कर दिया है। और इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देती है, इसलिए उन लोगों को सीज करके से हटाया गया है। आम आदमी पार्टी ने फ्राइडे का दिन दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था कि हमारे अरविंद केजरीवाल जो नेशनल कन्वीनर है एक नेशनल पार्टी का, उसको एक अलॉट किया जाए बोल के। ये एक चीज ये लोग बहुत लेट कर रहे हैं बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि है कि कोई भी नेशनल कन्वीनर ऑफ द पार्टी रहता है, कोई भी पार्टी हो, उनको जो है दिल्ली में एक क्वार्टर्स अलॉट किया जाता है, लेकिन अभी तक इनको नहीं दिया गया है। ये जाके किसी दूसरे का एमपी का क्वार्टर्स में रह रहा है टेम्पररीली केजरीवाल। और वो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था सेंटर को कि तुम लोग जो है हमको जवाब दो। वो नेक्स्ट हियरिंग है 26 नवंबर तक। दिल्ली का एयर क्वालिटी जो है इम्प्रूव्स टू पोर बोल के, मतलब थोड़ा आगे बढ़ के पोर हो गया था, मतलब ज्यादा खतरनाक डेमोन्स्ट्रेशन। उन्होंने एक ड्रोन बेस्ड सर्विसेज को यूज करते हुए गोपाल राय ने मिनिस्टर ने बताया था, अगर ये चीज अगर सक्सेसफुल है तो हाईली पोल्यूटेड एरिया में ये चीज कर सकते हैं। और AQI पुअर कैटेगरी से पिछले 4 दिन, मतलब पिछले हफ्ते का 4 दिन जो है थोड़ा मैक्स लेवल से उठ के मतलब थोड़ा अच्छा हो गया, पुअर लेवल में आया है। हॉटस्पॉट्स मेरे ख्याल में 242 कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किया गया है दिल्ली में। वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वहाँ जो है ड्रोन्स का निगरानी में वो चीज़
पता किया जाएगा कितना प्रदूषण है, क्यों है, क्या उसके लिए करना चाहिए, वो सब चीज दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। दिल्ली के एमसीडी का जो मेयर उन्होंने बताया कि एमसीडी जो है वेस्ट जंपिंग डंपिंग और ओपन बायोमास बर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं करके उन्होंने बताए थे। एक विजय शाह और उसकी शायद दो, एक बीबी और दो और एक असिस्टेंट और एक साथी, तीन लोग मिलके उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, 100 करोड़ का किया है, और वो जाके अमेरिका चला गया है। जैसे निर्वाण मोदी और विजय माल्या चले गए वैसे ही। और ये जो चीज है, एक ऐसा विडंबना है कि पिछले साल एक आदमी विजय शाह सूरत का 100 करोड़ लेके भाग जाता अमेरिका, और दूसरी तरफ 11,300 फार्मर्स जो हैं, किसान जो है कमिट सुसाइड करते हैं, आ, मर जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्यों? कि वो 50,000 का लोन बैंक को नहीं दे सकते इसके लिए। ये बहुत बड़ा विडंबना है, आयरनी है। 50,000 रुपया एक किसान बैंक को लोन नहीं चुका सकता, वो आत्महत्या कर रहा है। और एक विजय शाह जो सूरत का है, 100 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा का मार के अमेरिका चला जाता है। और तो बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल आर्म्स का पंजाब पुलिस में नारकोटिक्स टैक्स टास्क फोर्स ने उन्होंने एक प्रोमिनेंट स्मगलर को डिटेन किया है। तो इसके अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, अरेस्ट भी हो 50 करोड़ इलीगल नारकोटिक्स और आर्म्स का नेटवर्क है। और सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, शेल कैल 500 और पैन डी, ये शेल कैल जो है ये कैल्शियम का टैबलेट है। कई सारे लोग लेते हैं उनको, औरत लोग और बुजुर्ग लोग, अपना बॉडी को कैल्शियम देने के लिए। ये दोनों चीज जो है पैन डी और शेल कैल 500, ये दोनों फर्जी निकला। 49 ड्रग कंपनीज को, सॉरी 49 ड्रग्स को, जिसमें ये विटामिन सप्लीमेंट्स है, D3 है, ऑक्सीटोसिन वगैरह का, ये सभी चीजों का नॉट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड बोल के एक ड्रग अलर्ट रिपोर्ट किया है सितंबर में सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। स्पूरियस ये चीज चल रहा है, आप लोग सतर्क के रहिएगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों 50% का बढ़ावतरी दिया है, जो कॉमनली यूज्ड मेडिसिन दवा रहते हैं, वो जो कॉमनली यूज्ड जो हम लोग यूज करते हैं अस्थमा के लिए, टीबी के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और ग्लाइकोमा के लिए, ये सभी चीजों का जो हम लोग दवाई लेते हैं उसका प्राइसेस जो है 50% बढ़ाया गया है। और ये गवर्नमेंट का कारनामा है। 5 साल हो गया था, एक ट्रांसपोर्ट का कांस्टेबल मर गया था। उनको जो है एसपी साहब ने बहुत ज्यादा एम्पैथी के साथ, बहुत ज्यादा सहानुभूति देते हुए 20 लाख का एक्स ग्रेशिया दिया है। कब दिया? 5 साल होने के बाद। कितना दिया? 20 लाख। और दिल्ली का आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, कोई भी पुलिस हो या मिलिट्री का आदमी, उनको शहीद होने से
1 करोड़ रुपया देते हैं कुछ ही महीने के अंदर, वो भी सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान घर जाके उनको सम्मान राशि देते हैं। केनिया का कोर्ट मैंने बता चुका हूँ, एक $736 मिलियन का एक डील जो है उसको सस्पेंड किया है। और केनिया का जो यूटिलिटी कंपनी है, पावर कंपनी है, उसको और इंडिया का एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये दोनों कंपनियों का ये जो बीच में जो डील हुआ है उसको पूरा सस्पेंड कर दिया। मैं इसी लेडी जज के ऊपर बात कर रहा था, तो उन्होंने कोई हिचका नहीं है, फटाक से उसमें जितना दिखा था थोड़ा बहुत उनको मिला कि इसमें करप्शन हुआ है, वो उन्होंने वो डील को खत्म कर दिया है। और ये कैसा पता चला, केन्या का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो पुराना प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर वाला, उन्होंने रैला ओडिग्ना, उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जो है उनको गौतम अदानी को इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड है केन्या डेलीगेशन को अदानी ग्रुप विजिट करने के लिए, वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए उनको इनवाइट किया था। तो इसमें करप्शन हुआ है बोल के, इसलिए केन्या का कोर्ट ने $736 मिलियन का अदानी पावर लाइन डील को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो जस्टिस अगर मिलना है तो शायद हमको हिंडनबर्ग से, बाहर का लोगों से ही पता चलेगा, क्योंकि अंदर का कोई भी जज तैयार नहीं है उसको सस्पेंड करने का, कोई चीज कार्रवाई करने का, और यहाँ का कोई मीडिया कोई चीज गवर्नमेंट बताने के लिए तैयार नहीं है। फिर से और एक कोचेस डीरेल हुआ है, और मेरठ और शाहरानपुर के बीच में इंडियन एयरलाइंस का। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यहाँ का टेक का लोग बहुत सारे हैं। एक सैमसंग अल्ट्रा S24 बोल के एक डिवाइस है, उसका जो प्राइस है इंडिया में 1,21,999 रुपया, मान लीजिए 1.22 लैक्स, और दुबई में इसका प्राइस है 71,000। प्राइस डिफरेंस है 50,500। इसका मतलब क्या है कि आप दुबई फ्री में जा सकते हैं, आ सकते हैं, हाँ होटल में रह सकते हैं, और ये चीज खरीद के आ सकते हैं। तो ये क्या दोहराता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, कि इंडिया का टैक्सेशन पॉलिसी में इतना ज्यादा रॉन्ग चल रहा है। बताइए, एक चीज हमें एक चीज जो 70,000 में, जो 71,000 में मिलता है, ये 1.23 लैक्स में क्यों मिल रहा है इंडिया में। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो इसमें मैं R.K. लक्ष्मण का एक कार्टून सुनाना चाहता हूँ। उसमें जो भी आप लोग इसको न्यूज़लेटर को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको पता चलेगा। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो मेरे को बताइएगा, मेरे को DM कीजिए आपका ईमेल आईडी। और ये जो है R.K. लक्ष्मण का कॉमन मैन क्या बोलता है, आई स्टॉप मेकिंग कार्टून्स ऑफ पॉलिटिशियंस आफ्टर कार्टून्स बिकेम पॉलिटिशियंस। मैंने कार्टून्स बनाना छोड़ दिया पॉलिटिशियंस के बारे में, क्योंकि पॉलिटिशियंस खुद ही कार्टून बन गए हैं।